जय श्री हरि विष्णु। आम्लकी एकादशी व्रत कथा। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह कथा सुनी जाती है और यह कथा अत्यधिक पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाली है। मानधाता जी ने कहा, हे वशिष्ठ, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं तो ऐसी कथा कहें जिससे हमारा उद्धार हो। ऋषि राज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, मैं ऐसी एकादशी उपवास की कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम एवं मोक्षदायिनी है, जिसको आम्लकी एकादशी कहते हैं। इस उपवास के फलस्वरूप सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 गोदान से जो फल मिलता है वह इस अकेली एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। मानधाता, मैं तुम्हें इसकी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, अतः उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ का राज्य था। उसके शासन में चारों तरफ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। सर्वत्र शांति थी, जनता भी धर्मपरायण थी। वहाँ नास्तिक और दुराचारी कोई भी नहीं था, ना ही कोई गरीब अथवा दुखी था। उस नगरी के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के सभी निवासी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी उपवास रखते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी का आगमन हुआ तो समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। नरेश ने प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करवाकर विधि पूर्वक धात्री का पूजन करने लगे। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, तुम ब्रह्मा हो, ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का विनाश करने वाली हो। तुमको नमन है, हमारी भेंट ग्रहण कर हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी वक्त वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी, महापापी तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन तथा भूख व प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा के लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। उसने भूख प्यास भूल वहाँ हो रहे विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न हो सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब सब अपने अपने घर चले गए तो शिकारी भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और आम्लकी एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगिनी सेना का भी प्रधान बना। 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा समान कांतिमान, धन धान्य से परिपूर्ण था। विष्णु भक्त की तरह वीर गंभीर बना और पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा वह अत्यंत सत्यवादी, कर्मवीर तथा प्रभु भक्त था। वह प्रतिदिन दान देता था और प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक दिन नरेश जब जंगल में शिकार के लिए गए तो देवयोग से वहाँ रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अंत में थक कर एक वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में निद्रा में लीन हो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ पहुंचे। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो बोलते हुए राजा पर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने मेरे बंधु बांधुओं, माता पिता तथा परिवारजनों और संबंधियों को मार डाला था और राज्य से निष्कासित कर दिया था, अतः इस राजा को अब अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने साथी डाकुओं सहित राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उनके प्रहार फूल समान गिर गिर कर समाप्त होने लगे।
डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा कर डाकुओं पर ही वार करने लगे। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा सुंदर एवं अलौकिक वस्त्रभूषणों से सुसज्जित थी। उसकी भ्रुकुटियाँ तिरछी व नेत्र अंगारा समान दहक रहे थे। वह स्वयं महाकाल ही प्रतीत होती थी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा की निद्रा टूटी तो वहां पर उन डाकुओं को मृत देख चकित हुए और सोचने लगे कि किसने इन डाकुओं को मारकर मेरी रक्षा की है। कौन मेरा हितैषी यहाँ पैदा हुआ और मेरे प्राण रक्षा की। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे नरेश, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्नचित्त हो अपने महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगे तथा राजकाज चलने लगा। ऋषि राज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, यह सब आम्लकी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ है। इस एकादशी का उपवास करने वाले सदैव ही अपने कार्य में सफलता पाते हैं और मृत्यु के पश्चात अंत में विष्णु धाम मोक्ष पाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के पश्चात जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।